welcome to Student Tutorial. I am शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11. और वो चैप्टर क्या है? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. तो इस चैप्टर के नाम में जो पहला वर्ड है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द ह्यूमन आईज. ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ये हमको नर्सरी में ही केजी में ही पढ़ा दिया जाता है कि भाई 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक, वो क्या करते हैं? वो हमें चीज़ों को फील, उनका टेस्ट कराते हैं और उसको स्मेल का उस ऑब्जेक्ट की स्मेल कैसी होती है या वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें हम किससे पता करते हैं? सेंस ऑर्गन से. उन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस, ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट ही होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारी आइज, जिससे हम ये पूरा वर्ल्ड जो है वो देख पाते हैं. ठीक है, तो जो हमारी आइज होती है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डेलिकेट सी होती है. भाई उसको बोला जाता है कि भाई आइज बचा के, क्योंकि कहीं पे चोट लग जाए तो वो एक बार सही भी हो सकती है, लेकिन आइज जो होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है. ये हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है. ठीक है, तो पहले आज हम क्या करेंगे? आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रक्चर से पहले हम ये बात करेंगे, जब हम किसी की आइज देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें क्या दिखाई देता है? हमें एक सर्कल दिखाई देता है, कुछ ज़्यादा ही अलग सर्कल बन गया. हमें क्या होता है? एक सर्कल दिखाई देता है जो कि वाइट कलर का होता है. ठीक है, क्या होता है? वाइट कलर का होता है. उसके अंदर हमें एक और सर्कल दिखाई देता है जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं. उसके अंदर हमें एक और सर्कल दिखाई देता है जो होता है बेसिकली ब्लैक कलर का. क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है ये सर्कल. ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. ये जो हमारी आई बॉल होती है, जो हमें सामने से किसी की आईज देखे तो हमें जो दिखाई देती है वो होती है आई बॉल. वो रफली स्फीयर की तरह होती है. ठीक है, तो जो पहला सर्कल होता है वो होता है जो सबसे ज्यादा आईज में दिखने वाला जो पार्ट होता है वो होता है व्हाइट कलर का. ठीक है, उसके बाद एक होता है जिसको बोलते हैं हम इरिस. क्या बोलते हैं? इरिस बोलते हैं. वो क्या होता है? वो अलग अलग कलर्स का होता है. ब्लैक कलर भी होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है. ठीक है, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं. तो ये जो कलर होता है अलग अलग, वो एक इस इरिस में एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से वो कलर होता है. वो क्या करता है? जब उस पर लाइट जो है वो फॉल होती है तो वो क्या करता है? सारी लाइट, अगर मान लीजिए कि ब्लू कलर का है, किसी का ये ब्लू कलर की आईज है, तो वो क्या करेगा? जब लाइट उस पर फॉल होगी, कलरफुल लाइट, तो वो क्या करता है? सारी लाइट को ऑब्जर्व करके सिर्फ ब्लू लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है वो पिगमेंट. तो हमें आईज, ये जो इरिस का कलर है वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू. ठीक है, अगर किसी का ब्राउन है तो वो क्या करेगा कि सारे लाइट को एब्जॉर्ब करके और क्या करेगा? सिर्फ ब्राउन कलर की लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा. इसलिए हमें क्या ये दिखाई देगा? ब्राउन कलर का दिखाई देगा. तो बेसिकली बात ये है कि जो इस इरिस का कलर होता है वो उसमें जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से वो कलर हमें अलग अलग लोगों के अलग अलग आईज का अलग अलग कलर दिखाई देता है. ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच में ये जो पोर्शन है ब्लैक कलर का, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूपिल. क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? ये आप मान लीजिए कि इस इरिस में बीच में एक होल होता है. क्या होता है? अगर पूरा ये इरिस है, इसके बीच में एक होल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं. ठीक है,
ये बेसिकली ये है कि जैसे हम किसी की आईज सामने से देख रहे हैं तो हमें जो पोर्शन दिखाई दे रहा है हम अभी सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे, अब आप सोचोगे कि इस इरेज का क्या काम है। ये क्या करता है, ये इस प्यूपिल की साइज को क्या करता है, बड़ा और छोटा करता है। आप कभी भी जो है किसी की आईज को बहुत ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, आप देखेंगे ना कि आईज में एक थोड़ा सा मूवमेंट होता रहता है इस पोर्शन में, जहाँ इरिस और प्यूपिल होता है वहां पे क्या होता है कि वो जो प्यूपिल होता है उसका साइज कभी बड़ा होता है और कभी छोटा होता है। तो वो क्यों होता है, वो कौन करता है, उस प्यूपिल के साइज को बड़ा और छोटा कौन करता है, तो वो करता है, उस प्यूपिल के साइज को बड़ा और छोटा करने का काम होता है इस इरिस का। यही क्या करता है, उस प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है और उसी को वो क्या करता है, बड़ा और छोटा, मतलब उसको फैला देता है, एक्सपेंड कर देता है, या उसको क्या करता है, उसके साइज को छोटा कर देता है, स्मॉल साइज कर देता है। अब वो करता क्यों है, ये भी एक बात है, क्या जरूरत है करने की भाई। तो क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि जो हमारी आईज होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। हाँ, तो क्या सेंसिटिव चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो आईज हमारी खराब ना हो इसलिए, क्योंकि जब लाइट हमारे आईज पे पड़ती है, जब कोई भी लाइट हमारे आईज पे पड़ती है तो जो लाइट का पोर्शन हमारे आईज के अंदर जाता है वो पोर्शन कहाँ से जाता है, इस प्यूपिल से ही जाता है। इस प्यूपिल से ही क्या होता है, हमारे जो आईज पे जो लाइट पड़ती है वो इस प्यूपिल के थ्रू ही क्या जाती है, हमारी आई लेंस पे जाती है, ठीक है। तो अगर क्या होगी, ज्यादा अगर लाइट जो है हमारी आईज के अंदर जाएगी तो हमारी आईज डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए ये इरिस क्या करता है, जब ज्यादा लाइट होती है या सनलाइट में हम जब जाते हैं तो ये क्या करता है, इरिस ये तुरंत क्या करता है कि प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है ताकि कम से कम लाइट क्या हो, हमारी आईज के अंदर जाए, जिससे कि हमारी आईज डैमेज ना हो, ठीक है। और जब हम किसी डार्क रूम में जाते हैं तो ये क्या करता है, इरिस तुरंत वो क्या करता है, हमारे प्यूपिल के साइज को क्या करता है, बड़ा करता है, बड़ा करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है, क्योंकि वहां पे बहुत डिम लाइट होती है, अगर किसी रूम में या किसी जगह पे डिम लाइट है, रात है, डिम लाइट है, तो वहां पे किसी चीज को देखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत होगी, तभी वो चीजें हमें दिखाई देंगी। तो ये जो है इरिस क्या करता है, जैसे ही हम डिम लाइट में जाते हैं ये प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। बड़ा करने की वजह से क्या होता है कि प्यूपिल के थ्रू हमारे आईज में लाइट ज्यादा से ज्यादा जाती है, जिससे हमें डिम लाइट में भी या जहाँ पे लाइट कम हो वहां पे भी चीजें दिखाई देती हैं या विजिबल हो जाती हैं। अब जैसे कभी आपने देखा होगा, ये डेली लाइफ में होता है कि आप अगर बाहर से सनलाइट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो, वहाँ से अगर आप किसी कम लाइट वाले जगह पर आए, जैसे अगर मान लीजिए आप बाहर से अपने घर में आ रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत कम है, तो आपको पहले क्या होता है, पहले जैसे आप एंटर करते हो उस रूम में तो क्या होता है कि आपको चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। तो वो क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि क्या है कि जब आप सनलाइट में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट थी तो उस टाइम पे इरिस ने क्या किया, प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया ताकि कम से कम लाइट आपके आईज में जाए और डैमेज कम हो, मतलब डैमेज ना हो, ठीक है। फिर जैसे ही आप सनलाइट से एक डिम लाइट में जाते हैं, ठीक है, एक कम लाइट वाली जगह पर जाते हैं, तो अब क्या होता है, तब जो हमें हमारी आईज को क्या है, ज्यादा लाइट की जरूरत होती है ताकि हम क्या कर सकें, चीजों को देख सकें। लेकिन प्यूपिल के साइज को बड़ा और छोटा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फट से बड़ी हो गई फट से छोटी हो गई, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आप सनलाइट में रहते हो तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, इरिस उसको उसके साइज को छोटा कर देता है, और जैसे ही आप
एक डिम लाइट के रूम में आते हो या कम लाइट के जगह पे आते हो तो क्या होता है कि इरिस का साइज तो अब छोटा है, अब वो धीरे 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 बड़ा होता है। तो वो जो टाइम लगता है वही टाइम आपको लगता है चीज़ों को डिम लाइट की जगह में देखने में। ठीक है, जैसे जैसे आपका प्यूपिल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको चीज़ें विजिबल होती जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो प्यूपिल है उसके साइज को रेगुलेट या उसके साइज को क्या करता है, कम ज्यादा कौन करता है, वो काम होता है इरिस का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या होता है कि जैसे ही हम जब डार्क रूम में आते हैं तो हमें हमारा प्यूपिल का साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है और लाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर करना शुरू कर देती है, जिससे हमें धीरे 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 चीजें विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जब हम किसी के आईज को सामने से देखते हैं। अब ये है मेरे पास आईज का स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जो आप अगर इस आईज में देख रहे होंगे तो जो पहला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वो होगा ये आउटर पोर्शन। क्या होगा, ये आउटर पोर्शन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया होता है ये बल्जिंग आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और इसका मेन काम होता है आईज को प्रोटेक्ट करना। मैंने बोला है कि आईज बहुत सेंसिटिव होती है तो उसको काफी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, आईज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप क्या करते हो, बाहर जाते हो, डस्ट होते हैं, बहुत से जर्म्स वगैरह होते हैं, बहुत से छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं जो कभी कभी उड़ते उड़ते आपके आईज में चले जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बोला ही है कि प्यूपिल क्या है, एक होल है। अगर इसके ऊपर ये कवर ना हो तो कोई भी डस्ट या कोई भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे वो हमारी आईज के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाहर एक लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, जो कि क्या करता है, आईज को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, और डस्ट वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह से। ठीक है, अगर आप इसका शेप देखेंगे तो ये कुछ कॉन्वेक्स के शेप का होगा। कॉन्वेक्स का शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है कि वो उसके जो कर्व सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, बल्जिंग आउट होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। वैसे ही ये कॉर्निया भी क्या है, इसका जो शेप है ये कॉन्वेक्स की तरह होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अब हम जब कॉर्निया के अंदर जाएंगे उसके बाद क्या होने वाला है, जो उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये है हमारा इरिस। क्या है, ये इरिस है। ठीक, और इरिस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसा होता है, कैसा दिखता है और इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये होल, ये होता है हमारा प्यूपिल। क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक, और प्यूपिल आपको पता है कि वहां से हमारे आईज में क्या होती है, लाइट एंटर होती है। ठीक, अब मेन बात क्या है कि लाइट जब क्या होती है कि इस कॉर्निया पे इंसिडेंट होती है तो ये कॉर्निया, क्योंकि ये क्या ये किस शेप का है, कॉन्वेक्स के शेप का है। कैसा है, कॉन्वेक्स के शेप का है। तो ये क्या करता है, ये जो लाइट होती है उसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। जैसे क्या है, ये किस शेप का है, कॉन्वेक्स के शेप का है, और जैसे ही इस पे लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है, थोड़ा कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स शेप होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब बात ये है कि ये लाइट कन्वर्ज क्यों हो रही है। ठीक, तो ये लाइट कन्वर्ज इसलिए हो रही है क्योंकि ये तो क्या है, एयर है,
और ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है वो। तो अब ये क्या हुआ, ये हो गया रेयरर मीडियम और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो ये कहाँ से जा रही है, रेयरर से डेंसर में, या इसका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लाइट बेंड हो रही है। एक और चीज है, ठीक जो हमारा प्यूपिल है, जो हमारा प्यूपिल है उसके ठीक पीछे क्या होता है, हमारा लेंस होता है। क्या होता है, हमारा लेंस होता है। ठीक, आई लेंस होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन आई लेंस होता है। ठीक, अब आप देखोगे तो जो हमारा कॉर्निया है और जो हमारा आई लेंस है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, वो लिक्विड कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है। ये कैसा लिक्विड होता है, ये वाटरी लिक्विड होता है। इसमें जो वाटर है उसका लेवल ज्यादा होता है और कुछ पोर्शन में विटामिन और अदर वो प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन ये कैसा लिक्विड होता है, ये वाटरी लिक्विड होता है। ठीक है, कैसा होता है, वाटरी लिक्विड होता है, जो हमारी आईज को क्या करता है, जो हमारी आईज को गीला रखता है। क्या करता है, गीला रखता है। ठीक है, और गीले से भी काफी प्रोटेक्शन होता है आईज का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है कि जब आप लाइट जो है कॉर्निया पे पड़ती है तो वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज होने के बाद ये लाइट जब आगे जाती है तो किस पोर्शन पे पड़ती है, हमारे इरिस पे पड़ती है। किस पोर्शन पे पड़ती है, इरिस पे भी पड़ती है और प्यूपिल पे भी पड़ती है। ठीक है, तब क्या होता है, इरिस क्या करता है, इरिस तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इरिस से लाइट जो है रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो इरिस क्या करता है, कुछ लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वही लाइट का कलर जो है हमें उस इरिस का दिखाई देता है, और जो लाइट का जो पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है वो कलर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इरिस क्या करता है, कुछ लाइट का पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। जो लाइट का कलर वो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर की इरिस हमें दिखाई देती है, और कुछ पोर्शन लाइट का वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है वो कलर्स हमें नहीं दिखाई देते। ठीक, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये वाला जो पिपल का पोर्शन होता है, ये हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इस वजह से हमें ये जो पिपल है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती नहीं है। तो जब कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं होगा ही नहीं तो वो पोर्शन हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, हमने क्या बात कर ली, हमने कॉर्निया की बात कर ली, हमने एक्वस ह्यूमर लिक्विड की बात कर ली, हमने इरिस की बात कर ली, हमने प्यूपिल की बात कर ली। ठीक है, हमने तीन जो इसके हैं पार्ट्स उसकी बात हमने कर ली। इसके बाद मैंने बोला आपको कि प्यूपिल के ठीक पीछे क्या होता है, आई लेंस होता है। ये क्रिस्टलाइन आई लेंस होता है। अब आप सोचेंगे कि मैम ने पढ़ाया था कि लेंस जो होता है वो बना होता है ग्लास का, तो क्या ये भी आई लेंस जो है वो ग्लास का बना होगा? नहीं, ये जो आई लेंस है ये ग्लास का नहीं होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट जेली की तरह होता है जो काफी फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, और ये ग्लास का नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट जेली होता है। ठीक है, ये जेली के टाइप का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो आई लेंस है, अब वो क्या होगा, ऐसे रखा तो होगा नहीं,
अब अगर सिर्फ ऐसे रखा होता उसके पीछे, प्यूपिल के पीछे, तो क्या होता कि वो इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो मूव करता। तो वो मूव ना करे इसके लिए ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको मतलब क्या करते हैं, उसको फिक्स रखते हैं। हाँ, और उसके साइज को भी वो क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। उसके आई लेंस के साइज कम ज्यादा होने की वजह से उसका फोकल लेंथ क्या होता है, कभी ज्यादा होता है और कभी कम होता है। वो मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि वो कम ज्यादा क्यों करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्यूपिल के ठीक पीछे आई लेंस रखा होता है, क्योंकि क्या होता है कि इरिस पे जो लाइट पड़ती है वो तो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, वो अंदर तो जाती नहीं है। जो प्यूपिल होता है वहीं से लाइट क्या होती है, अंदर जाती है। जो प्यूपिल से लाइट अंदर जाती है तो वो कहाँ पे पड़ती है, वो हमारे आई लेंस पे पड़ती है। ये जो आई लेंस होता है ये किस शेप का होता है, ये होता है कॉन्वेक्स के शेप का होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स के शेप का। तो अब क्या हुआ कि कॉर्निया भी क्या होती है, कॉन्वेक्स के शेप की होती है, और हमारा आई लेंस भी जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले जो है कॉर्निया पे लाइट कन्वर्ज होती है, उसके बाद जब वो आई लेंस पे पड़ती है तो फिर उसका कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, तो सोचिए कितनी लाइट हमारे आईज में जाके वो कितनी कन्वर्ज हो जाती है। पहले तो कॉर्निया कर देता है लाइट को कन्वर्ज, और उसके बाद आई लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। अब लाइट यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से आगे बढ़ती है, जो हमारा आई लेंस है उससे आगे बढ़ती है। ठीक, जब आगे बढ़ती है तो ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, इसमें भी एक लिक्विड क्या होता है, भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, वो लिक्विड जेली की तरह होता है। ठीक, उसमें भी क्या वाटर और विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है विट्रस ह्यूमर वो यहाँ पे भरा होता है। ठीक, उसके बाद जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट का, जो हमारा लेंस है, वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है वो कहाँ करता है, रेटिना पे। अब हम आ गए आइस के सबसे बैक साइड में आ गए। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये हमारा है, ये क्या है, ये है रेटिना। क्या है ये, रेटिना है। रेटिना को हम स्क्रीन भी बोलते हैं, आइस का स्क्रीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने है और हमारे आइज में लेंस है तो उस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज तो फॉर्म होगी ना, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। अब बात ये भी हो सकती है कि कॉन्केव लेंस क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। भाई डाइवर्ज करता है तो फिर उसका वो जो इमेज है वो कैसे बनेगी, और हमें तो क्या करनी है कि इमेज फॉर्म करनी है ना। और इमेज फॉर्म कब होती है, जब लाइट रेज जो होती है वो कहीं मीट होती है। तो आप बेसिकली ये जान लीजिए कि जो लाइट हमारी आईज में किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आती है, किसी ऑब्जेक्ट, मैंने पहले ही हम लोग जो लाइट का चैप्टर पढ़े थे उस टाइम ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट से क्या होती है, लाइट हमारे पास इंसिडेंट होती है। तो लाइट जब हमारे आंखों में इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस से, जो आई लेंस है उससे रिफ्रैक्शन के बाद क्या करती है, कन्वर्ज होके एक जगह मिलती है जहां पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है। और वो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना। और रेटिना क्या है, हमारी आईज का भाई स्क्रीन है, वहीं पे इमेज क्या होगी, हमारी फॉर्म होगी। अब बात ये आई कि जब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस, हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। अब क्या होगा भाई, अब हमें क्या मतलब कि अगर कोई चीज ऐसी है तो उसका वो हमको ऐसी दिखाई देगी, ऐसा तो होता नहीं है। हमको तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ऐसा ही दिखाई देता है। अब वो सब कैसे होता है, अब जब रेटिना पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है रियल एंड इन्वर्टेड, उसके बाद
अब इधर का काम तो कंप्लीट हो जाता है, अब रेटिना का काम शुरू होता है। तो जो रेटिना होते हैं उस पे ढेर सारे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, हाँ, उनको हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। अब ये जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो रॉड्स है ये क्या करता है? लाइट की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करता है, और ये जो कॉन्स है ये कलर की सेंसिटिविटी को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का है। और जो ये रॉड्स है वो क्या करता है कि वो देखता है कि कितनी लाइट आ रही है। तो ये क्या होते हैं? ये सेंसिटिव क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। और ये जैसे ही रेटिना पे कोई इमेज फॉर्म होती है ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होके तुरंत उस जो इमेज है उसके बारे में, उसकी लाइट कितनी आ रही है, उससे वो इमेज किस कलर का है, तुरंत पता करते हैं। और पता करने के बाद वो सीधे इसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये बात आई कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू कैसे जाएगा। क्या ये मतलब रॉड्स एंड कोन्स जो है वो उन लोगों को बोल देंगे कि सुनो सुनो ऐसी इमेज है, इतनी लाइट आ रही है, ये कलर है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या करते हैं, जो इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उस इमेज की, तो ये क्या करते हैं रॉड्स एंड कोन्स, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो हमारा ऑप्टिक नर्व है ना, वो क्या करता है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह मैसेज जो है ले जाता है हमारे ब्रेन के पास। क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में धड़ 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 ले जाता है हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन से कहता है ब्रेन जल्दी एक्टिव हो, एक इमेज फॉर्म हुई है और वो इमेज के बारे में हमें बताओ कि वो कैसी इमेज फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे क्या होती है? सिर्फ इमेज फॉर्म हुई है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि वो इमेज कैसी है। ठीक है, मतलब सारा काम जो है बेचारा आईज जो है वो कर देता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस होता है। क्या होता है? सिर्फ प्रोसेस होता है। रिजल्ट हमें हमारा ब्रेन दिखाता है। क्या करता है? रिजल्ट हमें हमारा ब्रेन दिखाता है। अब बात तो ये है कि अगर आपने बोल दिया कि पीछे रेटिना है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, तो ये कैसे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उनको, या जो रॉड्स एंड कोन्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कलेक्ट करेंगी? भाई या तो रॉड्स एंड कोन्स को जाना पड़ेगा वो ऑप्टिक नर्व के पास, या ऑप्टिक नर्व को आना पड़ेगा रॉड्स एंड कोन्स के पास, तभी तो भाई इमेज वो मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है रॉड्स एंड कोन्स के पास वो देगा उसको। तो क्या होता है कि रेटिना में भी एक भाई स्पॉट होता है, एक छेद होता है, ठीक, एक होल होता है। इरिस में भी एक होल होता है, अब ठीक पीछे, सबसे पीछे भी एक होल होता है। इसी होल का फायदा उठाती है ये ऑप्टिक नर्व, और इसी होल के थ्रू वो क्या करती है? आइज के अंदर आ जाती हैं। इस होल के थ्रू आइज के अंदर वो रहती हैं। जैसे ही इमेज रेटिना पे फॉर्म हुई और जो रॉड्स एंड कोन है वो एक्टिव हो गए, उन्होंने जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि भाई ये ऐसा ऐसा इमेज है, ऐसा कलर है, इतनी लाइट आ रही है। तुरंत जो ऑप्टिक नर्व जो आइज के अंदर है उन लोग को उन्होंने दिया। ऑप्टिक नर्व ने क्या किया? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जल्दी से ले जाके ब्रेन को दिया। ब्रेन ने कहा अच्छा इमेज फॉर्म हुई है, रुको। ब्रेन क्या करेगा? उसकी हमें इरेक्ट इमेज दिखाएगा। कैसी इमेज दिखाएगा? इरेक्ट। जबकि इमेज फॉर्म हुई है रियल एंड इन्वर्टेड, बट ब्रेन हमें उस ऑब्जेक्ट की इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज क्या करेगा? दिखाएगा। और हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो सीधी दिखाई देगी, अपराइट दिखाई देगी। अब ये जो पोर्शन है, ये जो होल है जहां से जो ऑप्टिक नर्व है वो आइज के अंदर आती हैं, इस होल को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इसी ब्लाइंड स्पॉट या इसी होल से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो है चुपचाप आइज में आके आराम से रहती हैं, और जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिली
तुरंत वो ले जाके ब्रेन को दे देती है और ब्रेन जो है वो तुरंत एक्टिव होके और तुरंत उस ऑब्जेक्ट की इमेज तो फॉर्म हो गई, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें दिखा देता है। लेकिन यानी कि आई सिर्फ इमेज फॉर्म करती है, लेकिन जो हमारी देखने की एबिलिटी है चीज़ों को, वो हमारे ब्रेन के थ्रू होती है। प्रोसेस यहाँ होता है, रिजल्ट यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आईज का और इसमें जो भी उसके पार्ट्स हैं, यही पार्ट्स जो है आपके कोर्स में है और मैंने आपको सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल से बता दिया है, समझा दिया है। अब जो हमारा ये ह्यूमन आईज का स्ट्रक्चर है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आज मैं सिर्फ आपको ये क्या कर रही हूँ, इसको मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। अब जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो इसके बारे में हम जितना चीज़ें हमने पढ़ा है उस दिन हम उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसको एक थ्योरी पोर्शन में भी देखेंगे और जब थ्योरी पोर्शन में देखेंगे तो वो ये चीज़ हमें फिर से वहाँ रिवीजन भी हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ आप पढ़ो या कोई टॉपिक आप पढ़ो, उसके बाद उसको रिवाइज कर लो उसी टाइम या उसके थोड़े मतलब कि कुछ एक दिन बाद, तो क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। ठीक है, तो जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम इस आईज का जो स्ट्रक्चर होगा उसके जो ये पॉइंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम थ्योरी पोर्शन में देखेंगे और आईज के स्ट्रक्चर को और जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसकी जो वर्किंग है, जैसे वो वर्क करते हैं, उसको हम एक बार फिर से क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। एक शॉर्ट सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पे फिनिश हो रहा है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।